तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री ये प्रथम कहलाती हैं। शैलपुत्री की पूजा अर्चना होनी है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है मां शैलपुत्री, कैसे इनकी पूजा करनी है। प्रथम पूज्यते गणेश जी की पूजा के साथ कलश स्थापना होते ही शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मंदिरों में माता रानी के जय घोष के साथ श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। नवरात्रि के पहले दिन शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। प्रथम मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। सती के नाम से मां शैलपुत्री ही प्रथम दुर्गा हैं। कलश स्थापना के बाद प्रथम दुर्गा मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मां के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। मां की आराधना से मन हमेशा शांत रहता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मां शैलपुत्री हमेशा शक्तिमान होने का वरदान देती हैं। अब जान लीजिए कि मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। कलश स्थापना के बाद चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, 7 सिंदूर की बिंदी रखें। इसके बाद मां के सामने हाथ जोड़कर व्रत और पूजन का संकल्प लें और मां को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और मां नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से शक्तिदायिनी मां से आशीर्वाद लेकर घर में खुशियां लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मां शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है। शैलपुत्री चूंकि हिमालय की पुत्री हैं, यही वजह है कि मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। अलग अलग जगहों पर हमारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं। मां शैलपुत्री की आज पूजा आराधना हो रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुंगेली आपको लिए चलेंगे। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मां के दर्शन करवाएं। कहाँ इस वक्त आप हैं? क्या मंदिरों में नजर आ रहा है? तमाम नियमों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्रशांत जी ललित, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि का आज पहला दिन है। पूरे देश के साथ मुंगेली जिले में भी देवी मंदिरों में नवरात्रि की तैयारियां की गई है। मुंगेली के शक्तिमाई मंदिर, दुर्गा मंदिर, लुरमी के महामाई मंदिर सहित डोंगरीगढ़ मंदिर और सभी देवी मंदिरों में नवरात्रि की तैयारी की गई है। पहाड़ों वाली माता लुरमी के महामाया मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो माता के स्वरूपों का दर्शन कराएं। मैं बता दूं ललित की ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माँ महामाया के ये प्राचीन मंदिर है। लोगों की अटूट आस्था का यह केंद्र है और इस मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों की मूर्तियां विराजित है और लोग लगातार यहाँ पहुंचते हैं और मां से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ज्योति कलश जलवाते हैं। इस समय मैं बता दूं कि इस बार कोरोना के चलते कई गाइडलाइन जारी हुए हैं, जिसके चलते ज्योति कलश प्रज्वलित हुई है। आप देख सकते हैं इस समय भक्त भी यहाँ मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त अपने कतार में खड़े हैं और दर्शन के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम जी बिल्कुल, ये तस्वीरें और ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं कि भक्त खुद अपने तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
मंदिर ने भी पूरी व्यवस्था की है। प्रशांत जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से भक्त खड़े हुए हैं और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये लोग सभी कर रहे हैं। और जितेंद्र भी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। प्रशांत, आप अगर बहुत संक्षेप में कोई चर्चा करना चाहें पंडित जी से या कोई जानकारी देना चाहें तो इसके बाद फिर हम भोपाल का भी रुख करेंगे। प्रशांत जी ललित, मैं बता दूं कि इस समय मंदिर में पुजारी विजय जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मंदिर में लोगों की कितनी आस्था और किस तरह की यहाँ की मान्यता है। हमारे यहाँ लोरमी में जितने भी लोरमी क्षेत्र के हैं भक्तगण, वहाँ लोरमी महा मंदिर में बहुत आस्था है और इस आस्था की वजह से यहाँ भीड़ जो है अच्छी लगी रहती है। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सभी कोई उसके नियम के पालन कर रहे हैं, 1 मीटर की दूरी में खड़े होकर के दर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ आकर के अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं। देख सकते हैं ललित कि लोग पूरी आस्था के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, माँ के दिव्य स्वरूपों का दर्शन कर रहे हैं। कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह आप लोगों की मनोकामना जो है पूरी होती है। आज माँ महामाया मंदिर में कुंवर शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ है और कोविड-19 के चलते हुए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ माँ महामाया मंदिर लोरमी लगभग 200 साल पुराना मंदिर स्वयंभू माँ दुर्गा की मंदिर है जो जमीन से निकली हुई है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग मंदिर में आते हैं अपनी मनोकामना लेके और उनकी मुरादें पूरी होती है। देख सकते हैं ललित कि माँ अम्बे, माँ महामाया सभी की मनोकामना पूरी करती है और भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना माँ से मांग रहे हैं। जी जी जी। और जितेंद्र भी आपको नजर आ रहे होंगे, जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ममता हमारी सहयोगी, वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल ललित, हम इस समय मौजूद हैं कर्फ्यू वाली माता के मंदिर पर। आप देख रहे हैं कि मंदिर में लगातार महिलाएं और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है बढ़ती जा रही है और लोग पहुंच रहे हैं। माता रानी का प्रथम दिन है। हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि मंदिर का जो कैसे क्या इतिहास है और कितनी मान्यता है। लोग कहाँ कहाँ से दूर दूराज से लोग आते हैं और पूजा और यहाँ पर प्रसाद लेकर जाते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि माता रानी को भी चढ़ावा चल रहा है, श्रृंगार हो रहा है माता रानी का। ये पूरा माता रानी का 16 श्रृंगार का सामान है जो माता रानी को भी चढ़ाया जा रहा है। श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी मन्नतों को पूरा कर रहे हैं। हम यहाँ के जो पुजारी जी, कैसे क्या इतिहास है? माँ भवानी मंदिर कर्फ्यू वाली माता के नाम से ये जाना जाता है भोपाल शहर में। भोपाल शहर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में। और कर्फ्यू वाली माता नाम ही इसलिए रखा हुआ है इन माता जी का कि सन 1980-81 में माता भगवती की स्थापना की गई थी, जब प्रशासन और भक्तों के बीच काफ़ी संघर्ष रहा और करीब शहर में 15-16 दिन कर्फ्यू लगा रहा। उसके बाद पूरी यहाँ पर जब स्थापना हुई तो उसके बाद से ही इनको कर्फ्यू वाली माता के नाम से जाना जाता है। बड़े दूर दराज से लोग पहुँचते हैं यहाँ पर और नवरात्रि अब तो भारतवर्ष से काफ़ी लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं। मंदिर है, स्वर्ण मंदिर बताया जा रहा है जी। ये अंदर पूरा जो आप पूरा गर्भगृह पूरा देख रहे हैं, स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण मंदिर पूरा अंदर से पूरा उसको पूरा सोना चढ़ा है पूरा। और भविष्य में भी अभी ऊपर कलश भी जो पूरा स्वर्ण का है पूरा, और ये भी पूरा अपना जो भी है पूरा सोना ही पूरा उस पर चढ़ा हुआ है। किसी तरह की कोई कर्फ्यू के दौरान कोई घटना ऐसी कोई हुई या माता रानी के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें थमी रही उस दौरान? नहीं, तो ये क्या प्रशासन ने मूर्ति की जहाँ पर प्रतिष्ठा की गई थी वहाँ से प्रशासन ने मूर्ति हटा दी थी, उसके लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। उसके बाद फिर माता जी पुनः स्थापित हुई, यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और जब से ही बिल्कुल बहुत उनका नाम कर्फ्यू वाली माता के ही नाम। तो आप ये रोचक देखिए कि कर्फ्यू के दौरान स्थापना हुई माता रानी की और लोगों की आस्था और लगातार अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी नवरात्र में तो विशेष महत्व होता है। बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, दूर दराज से लोग पहुँचकर यहाँ माता रानी का आशीर्वाद भी लेते हैं। और तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रहे हैं, भक्त भी पालन कर रहे हैं, चाहे सीएम साहब की अपील का पालन करें या नेताओं की अपील का पालन करें या अदालतों की अपील का पालन करें, सभी को पालन करना है। नियम ना तोड़े, तभी शक्ति की भक्ति आपकी सफल हो पाएगी। और चलिए, जिक्र हो रहा है, शक्ति का जिक्र हो रहा है तो ममता से सवाल लेना लाजमी हो जाता है। ममता, एक बड़ी दिलचस्प बात है पूरे छत्तीसगढ़ में जो लगती है, और वो है कि बहुत
ममतामयी है छत्तीसगढ़। मां दंतेश्वरी है, मां बमलेश्वरी है, मां महामाया है। एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की पूरा जो अस्तित्व है वो इन माओं के हाथ में है। ममता। बिल्कुल शुक्रिया। लेकिन अगर हम बात करें कि आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वैसे भी अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर नज़र आती हैं। बस्तर में अगर आप देखेंगे तमाम चीज़ें वो संभालती हैं, घर से लेकर बाहर बाज़ार तमाम तरह से, और वहाँ पर तो अधिकार भी बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम जेंडर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी उस तरह से चिंताजनक स्थिति नहीं दिखाई देती। तो ज़ाहिर तौर पर जो आप कह रहे हैं तो यहाँ पर शक्ति स्वरूपा तो दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम नवरात्रि की करें तो नवरात्रि में मंदिरों की में ख़ासतौर पे व्यवस्था की गई है। नवरात्रि के ये 9 दिन अमूमन उत्सव के माने जाते हैं, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में थोड़ा सा भक्त और भगवान के बीच में देवी के बीच में दूरी नज़र आएगी, क्योंकि कोरोना के संक्रमण का समय है। ऐसे में ये है कि उन्हें मंदिरों के अंदर प्रवेश करने के लिए वर्जित है और वो बाहर से दर्शन कर पाएंगे। सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं और इसके साथ अगर हम बात करें तो 9 दिनों तक के वहाँ पर जप और अनुष्ठान चलेंगे। जी, आपने चलिए कोरोना का जिक्र भी कर दिया है, तो फिलहाल आपका शुक्रिया। लेकिन कोरोना को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। ममता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रशांत हमारे साथ बने हुए थे, धन्यवाद प्रशांत आपका। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये अद्भुत तस्वीरें निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश। और खबर रायपुर से है, कोरोना का ये अपडेट भी है। और इस वक्त जो बड़ी खबर वो ये कि सीएम के सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उन्हें भी कोरोना हो गया है। सीएम के सलाहकार हैं विनोद वर्मा, वो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और ये भी कहा है कि जो भी उनके संपर्क में रहे हों वो जांच करा लें। फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं विनोद वर्मा। और लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 2472 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 244 मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 40 लोगों की जान भी गई है। फिलहाल जो एक्टिव मरीज हैं जिनके अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है 27,693 हैं। और कुल संक्रमण के मामलों की बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो ये पहुंच गए 1,55,987। कोरोना के चलते अब तक 1,425 लोगों की जान गई है, जबकि 1,26,869 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में ही, पिछले 24 घंटे में ही 2,539 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो 24 घंटे में 2,472 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा 1,55,000 के पार जा चुका है। संक्रमण का आंकड़ा है ये। ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। 1,26,869 मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो कोरोना की स्थितियां, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, बेकाबू होता कोरोना और अब तो सलाहकार जो है विनोद वर्मा वो भी कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो विनोद वर्मा वही हैं जो सीडी कांड में सुर्खियों में आए थे। ममता जी, आप सही कह रहे हैं। अभी उन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है और वो होम आइसोलेशन में है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और 1,55,987 पहुंच गई है, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक मरीज था उसके बाद से ये जो इतने लंबा जो आंकड़ा, इतना ज़्यादा जो भयावह आंकड़ा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि तमाम दावों के बीच में भी क्या स्थिति रही है कि मरीजों की जो संख्या है, इस तरह से संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ा है और अभी बढ़ता ही जा रहा है। मौतों को अगर हम बात करें तो रोज करीबन 40 से ऊपर ही मौतें हो रही हैं। कल भी 40 मौतें हुई, इसके पहले 47 मौतें हुई थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अभी संभली नहीं है और बार बार लॉकडाउन कर भी देखा गया है। तो जाहिर तौर पर अब सोचने और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ये जो 9 दिन आने वाले हैं ममता, ये जो 9 दिन आने वाले हैं, भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है दरअसल उसमें वायरस
और वायरस के डर की कोई गुंजाइश है नहीं। तो वैसे भी छत्तीसगढ़ को समझाना शुरुआत से कठिन रहा है, सब्जी मार्केट से लेकर नेताओं के प्रदर्शन से लेकर तमाम जगहों पर। तो ये क्या 9 दिन और चुनौती भरे रहने वाले हैं ममता? देखिए, अगर हम बात करें तो वाकई ये ज़रूर है, क्योंकि कई बार लोग होते हैं कि आस्था के साथ में आपकी एक वैज्ञानिक सोच होने की ज़रूरत भी है। आस्था कभी भी अंधविश्वास या रूढ़िवादिता के साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अगर ये है कि अगर आप सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही समझते हैं तो आपको उन चीज़ों को भी मानना चाहिए जो नेचर समय समय पर आपको इस तरीके से जो आपके सामने लाता है। अभी परिस्थितियाँ ये है कि कहीं ना कहीं आपको प्रकृति कह रही कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखी है। तमाम जो एक तरह से कहें कि मास्क इस बीमारी को रोकने के लिए एहतियात बरते जा सकते हैं वो बरतिए, तो इसका पालन करना चाहिए। तो मंदिरों में हालांकि इस तरह की लोगों से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन था तब लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं के चलते, एक तरह से अपनी सोच के चलते इस बात को लेकर वहाँ पर मंदिरों में जो है कहीं ना कहीं इस तरह की अव्यवस्था भी दिखाई देती है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी लोग समझने का नाम नहीं लेते। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपकी आस्था भी यही है, अगर आप अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति आस्था रखते हैं, तो आपके सामाजिक दायित्व का पालन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दायित्व ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भक्ति के साथ साथ मतलब कम से कम भगवान भी ये नहीं चाहेगा, माँ भी ये नहीं चाहेंगी कि आप अपनी हरकतों से किसी दूसरे को मुसीबत में डालें या खुद मुसीबत में पड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी। अब खबर भिलाई से है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस और 16,500 रुपए बोनस इन्हें मिलेगा। सेल प्रबंधन यूनियन की बैठक में यह फैसला हुआ है। यूनियन के साथ वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया। निर्धारित राशि में 1,000 की बढ़ोतरी की गई है। और अब एक बड़ा सवाल कि जोगी कांग्रेस का आज क्या होगा। दरअसल जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर आज फैसला होना है। कौन होगा जोगी कांग्रेस का प्रत्याशी? हालांकि पहले ही कह दिया गया था कि अमित जोगी प्रत्याशी होंगे, लेकिन एक संशय भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जोगी कांग्रेस से कुल 4 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। अमित जोगी और ऋचा जोगी इन दोनों ने पर्चा भरा है। पुष्पेश्वर तंवर और मूलचंद सिंह इन्होंने भी पर्चा भरा है। आज नामांकन पत्रों की जांच होनी है और नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो प्रत्याशी है वो तय हो पाएगा।